हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बीपीएससी परीक्षा के लिहाज से एक जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है बिहार ज्योग्राफी, उसके कुछ महत्वपूर्ण खंडों पे बात कर लेते हैं जिससे संभावित प्रश्न बनने की संभावना हो। तो देखते हैं। सबसे पहले है इसमें कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वह कुल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान कितना है? तो वह 13वां स्थान है। तेलंगाना के गठन के बाद भारत में इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान 13वां हो गया है। इससे पहले 12वां था। घनत्व बात करें तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व में है वो नंबर 1 है और इसमें जो है 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या के लिहाज से देखें तो वह पूरे भारत में तीसरे क्रम पर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार। फिर है बिहार के सीमावर्ती जिला कौन कौन है, किस राज्य से और कौन से देश से भारत की जो जिला है वो सीमावर्ती कौन कौन से हैं? तो झारखंड से जो है सीमावर्ती जिला वह औरंगाबाद है, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये किससे सीमावर्ती है? झारखंड से। फिर से देखें, झारखंड से कौन कौन है? तो औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। उत्तर प्रदेश से कैमूर, बक्सर, आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, यह उत्तर प्रदेश से के सीमावर्ती जिला है। नेपाल के जो है वह पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती जिला है वह किशनगंज, भागलपुर और कटिहार। फिर है कि बिहार की मिट्टियाँ कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख क्षेत्र पे बात कर रहे हैं। इसमें है मिट्टी कौन सी है, भौतिक और रासायनिक लक्षण उसके क्या हैं, कैसे दिखते हैं और प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं और प्रमुख फसल क्या है। सबसे पहले बात है इसमें दलदली मिट्टी या तराई मिट्टी। यह रेत व कंकड़ से युक्त मिट्टी है। इसका जो रंग है वह भूरा और हल्का पीला रंग है। यह इसका प्रमुख क्षेत्र चंपारण एवं किशनगंज है। प्रमुख फसल धान, पटसन एवं गन्ना है। बाल सुंदरी मिट्टी जो है वह चूना व क्षारयुक्त मिट्टी है। इसका रंग गहरा भूरा और सफ़ेद है। इसका क्षेत्र जो है सहरसा, चंपारण, पूर्णिया भाग और मुजफ्फरपुर। प्रमुख फसल गन्ना, धान, गेहूं, मक्का और तंबाकू है। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी कह ले, यह चूना और क्षार की कमी इसमें होती है। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है तो हमें ध्यान रखना चूना व क्षार की कमी होती है। गहरा एवं काला रंग, इसका रंग गहरा एवं काला रंग है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर, यह इसके प्रमुख क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जूट, गन्ना, गेहूं, धान, मक्का, चना, अरहर, ये सब इस मिट्टी के प्रमुख फसल है। फिर बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसके जो है क्षारीय एवं अम्लीय दोनों प्रकार होता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यह गहरे भूरे रंग का होता है। गया, पटना और रोहतास इसका प्रमुख क्षेत्र है। धान, गेहूं, अरहर, बाजरा एवं ज्वार, इस तरह के ये प्रमुख फसल उगाए जाते हैं। टाल जो मिट्टी है, टाल मिट्टी, वह धूसर रंग की होती है। यह पटना, बाढ़, मुंगेर और भागलपुर इसका प्रमुख क्षेत्र है। दलहन, तिलहन एवं गेहूं इसके प्रमुख फसल है। फिर है बलथर मिट्टी, रेत एवं कंकड़ युक्त मिट्टी होती है। ये अम्लीय होती है, लाल होती है इसका रंग, तो लाल मिट्टी कह सकें या बलथर मिट्टी कहें। तो वह कैमूर क्षेत्र में होती है। ज्वार, बाजरा, अरहर, यह इसका प्रमुख फसल है। फिर है एक इसमें पोडोलॉजी कौन सी शाखा है? तो यह मिट्टी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
मिट्टी एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी एवं उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है पोडोलॉजी के अंदर। और इडेफोलॉजी जो है वह मिट्टी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसलों के उत्पादन में मिट्टी के समुचित उपयोग एवं उसके आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है। फिर है बिहार में पाई जाने वाली चट्टान कौन कौन से हैं, उसका क्षेत्र हम देखते हैं। सबसे पहले है 4 प्रकार के जो है प्रमुख रूप से है। तो पहला है धारवाड़ चट्टान जो प्री कैम्ब्रियन युग के हैं। यह मुंगेर में स्थित है। खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, ये क्षेत्र इसके है धारवाड़ चट्टान के। कौन कौन से? मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा और राजगीर। इस जो है इस चट्टान में स्लेट, क्वार्टजट ये सब आदि की यह चट्टान होती है। विंध्यन समूह की जो चट्टानें हैं वह रोहतास तथा कैमूर जिला इसका क्षेत्र है। इसमें जो है बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि इस समूह की चट्टानें होती हैं। सासाराम, आगरा, दिल्ली या जयपुर में जो निर्मित ऐतिहासिक स्मारक है और सारनाथ, सांची में ये सब जो बौद्ध स्तूप बना है वह इसी विंध्यन समूह की चट्टाने से जो है उसी का यह उसका प्रयोग किया गया है। फिर टर्सियर चट्टाने, यह पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग जो है रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। और क्वार्टरनरी एक चट्टान है, ये जलोढ़, बालू बजरी, बालू पत्थर या कांग्लोमेरेट आदि द्वारा निर्मित होते हैं। यह गंगा के दक्षिणी भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर तथा मोकामा के बीच पाई जाती है। फिर टाल प्रश्न है कुछ उसका देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न कि टाल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ए ऑप्शन है खरीफ की फसल, बी रबी की फसल, सी जायद की फसल, डी इनमें से कोई नहीं। तो टाल की मिट्टी जो है वह रबी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। ए छपरा व सिवान, बी गया व जहानाबाद, सी रोहतास व कैमूर या डी सहरसा व पूर्णिया। तो इसका आंसर होगा सहरसा व पूर्णिया में जो है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, सहरसा व पूर्णिया में। यहाँ भी हम देख सकते हैं सहरसा, पूर्णिया, यह जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ? ए गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण या भागलपुर क्षेत्र में, बी है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा या मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, सी है गया, नवादा, बोधगया या सासाराम क्षेत्र में, और डी है पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया और सासाराम क्षेत्र में। इसका आंसर होगा गया, नालंदा, बोधगया और सासाराम क्षेत्र में जो है बिहार में। फिर बिहार की जो नदियां हैं उस पर बात की गई है कि कौन कौन सी नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है और संगम या मुहाना कहाँ कहाँ जाके वो गिरती है या मिलती है, और उसकी लंबाई बिहार में कितनी है। तो सबसे पहले उत्तर बिहार की नदियां हम देखते हैं। यह गंगा नदी है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, जानते हैं, उत्तराखंड से, और देवप्रयाग में जो है आकर के वह मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने के बाद वह जो है गंगा नदी का नाम दिया जाता है उसे। यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। फिर है घाघरा नदी, यह तिब्बत इसका उद्गम स्थल है। यह गंगा में मिलती है कहाँ? सारण में। तो हमसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि घाघरा नदी गंगा से किस स्थल पे मिलती है या कहाँ मिलती है, तो वह सारण में। इसकी बिहार में लंबाई 63 किलोमीटर है। फिर है गंडक नदी, यह नेपाल इसका उद्गम स्थल है। यह इसका जो संगम है वो गंगा में जो है वो सोनपुर में है। इसकी बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर है। फिर है बूढ़ी गंडक नदी, यह सोमेश्वर पहाड़ी, कहाँ? पश्चिम चंपारण, हमें ध्यान रखना है, पश्चिम चंपारण में ही इसका उद्गम स्थल है, यानी बिहार से ये उद्गम हो रहा है। और मिल कहाँ रही है? बिहार में ही, गंगा या जो है वो खगड़िया में। और फिर बागमती नदी, इसकी जो बूढ़ी गंडक की लंबाई है वो 320 किलोमीटर है बिहार में। बागमती जो है, बागमती नदी वो महाभारत श्रेणी से है, नेपाल से निकलती है। यह जो है इसका मिलन होता है कोसी नदी में।
फिर कमला नदी एक है, यह भी नेपाल से निकलती है, इसका भी संगम कोसी नदी है। और कोसी नदी जो है उसका जो स्थल है, उद्गम स्थल, वह गुसाई स्थान है नेपाल में, और यह मिलती है कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से। इसकी बिहार में लंबाई जो है कोसी नदी की वो 260 किलोमीटर है। फिर है महानदी, महानंदा नदी, महानदी नहीं, महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला की पहाड़ी में इसका उद्गम स्थल है। यह मिलती है गंगा में, कहाँ, मालदा में, यानी कि यह बिहार से होकर, पूर्णिया क्षेत्र से होकर तो बहती है, जैसे यहाँ बाढ़ आने की संभावना होती है, लेकिन यह बिहार से बाहर जाके मिलती है गंगा में, मालदा में जाके मिलती है, और इसका उद्गम स्थल भी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। फिर है दक्षिण बिहार की कुछ नदियां हैं, जिसमें कर्मनाशा नदी है, इसका उद्गम स्थल विंध्य पहाड़ी है, मिलती है गंगा से, कहाँ, चौसा के मैदान में जो बक्सर में है। फिर है सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, उद्गम होता है इसका, गंगा से मिलती है कहाँ, दानापुर में। तो पूछा जा सकता है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या फिर यह गंगा से किस स्थल पर मिलती है, तो दानापुर में मिलती है। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है गंगा से, तो वो फतुहा में मिलती है। कहाँ से उद्गम स्थल है इसका, झारखंड या पलामू, झारखंड में पलामू से कह लें। ये दोनों हमको ध्यान में रखना है कि सोन नदी कहाँ मिलती है जाकर के गंगा से, तो वह दानापुर में, और पुनपुन नदी कहाँ मिलती है गंगा से जाकर के, तो हमें ध्यान रखना है वो फतुहा में। फिर है फल्गु या निरंजना नदी या छोटा नागपुर पठार इसका उद्गम स्थल है। ये गंगा प्लस पुनपुन दोनों नदी में यह जाके मिल जाती है। अजय नदी कहाँ है, इसका उद्गम स्थल जमुई में, और मिलती है कहाँ, ये गंगा से पश्चिम बंगाल में। और फिर एक क्यूल नदी, इसका उद्गम स्थल हजारीबाग है झारखंड में, और यह मिलती है गंगा से लखीसराय में। क्वेश्चन जो है कि दक्षिण बिहार की वो निकलती है, वह नदी निकलती है बिहार में, दक्षिण बिहार की वो नदी जो निकलती है बिहार में, लेकिन चली जाती है झारखंड की ओर, कौन सी नदी, तो वो अजय नदी है, हमें ध्यान रखना है। फिर वे कौन सी नदियां हैं जो बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती हैं, सीमा का निर्माण करती हैं, तो हमें ध्यान रखना है गंडक नदी, घाघरा नदी, कर्मनाशा नदी, ये सब जो है ये बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्माण करती है, जिसमें गंगा नदी भी कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। फिर है बिहार की कुछ प्रमुख झीलों पे बात की गई है। कांवर झील, कांवर झील किस जिला में है, तो वह बेगूसराय में, यह इसे 39वां रामसर स्थल में शामिल किया गया है। गोगा बिल या घोघा झील कटिहार में है, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व यहाँ बनाया गया है। फिर कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील कहाँ, दरभंगा में। सिमरी झील सहरसा में। जगतपुर झील भागलपुर में। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, तो राजगीर में, नालंदा में। और अनुपम झील कैमूर में। फिर है बिहार की कुछ प्रमुख जलप्रपात पे बात किया गया है। ककोलत जलप्रपात लोहवार नदी कहाँ, नवादा में है। तुतला भवानी जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ वह है, किस नदी में, तो ककुआर नदी कहाँ, सासाराम में। मजहर कुंड जलप्रपात कौन सी नदी, काव नदी, सासाराम में। धुआं कुंड जलप्रपात काव नदी, सासाराम में। तलहारा कुंड या करकटगढ़ जलप्रपात सुबरा में नदी, सासाराम में। फिर दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी कौन है, यहाँ सोन की सहायक नदी है यह कैमूर में है। और कर्मनाशा जलप्रपात कर्मनाशा नदी पे, यह बक्सर में है। फिर है कुछ इम्पोर्टेंट जलडमरू के बारे में हम इसमें बात किया गया है जो हमें ध्यान रखना है। एक है मलक्का जलडमरू, किसके बीच में है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। पूछा जा सकता है कि मलक्का जलडमरू किस दो देशों के बीच में है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया। बारिंग जलडमरू अलास्का और साइबेरिया, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि इससे रेखा से गुजरती है, इससे यह जो है बारिंग जलडमरू यह अलास्का और साइबेरिया के बीच में है, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे गुजरती है। डोबर जलडमरू या इंग्लिश चैनल बोले तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है।
और जिब्राल्टर जलडमरू जो है स्पेन और मोरक्को के बीच में है। जिब्राल्टर जलडमरू को जो है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस तरह से फिर मैंने आज कुछ महत्व